आपके सीक्रेट पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर क्या सोच रहे हैं, व्हाट योर सीक्रेट पर्सन करंट फीलिंग्स। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके देखिएगा कि कौन से नया वीडियो मैंने अपलोड किया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड नीपन यूट्यूब चैनल। देख लेते हैं आपके सीक्रेट पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर के लिए भी है, डिफरेंट जेंडर के लिए भी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो जिनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पर्सन उस तरीके से फीलिंग्स को बयां नहीं किए हैं, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ओह, द 5 of Pentacles. Okay, secret person, 5 of Pentacles. The Lovers. Oh my God. Oh my God. Oh, the Hangman. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सीक्रेट पर्सन इस टाइम पे जो भी है, हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई पाइसिस। ओके, इस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, वो एंशियस है अपने लाइफ को लेके। 5 of Pentacles मीन्स कि उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो आपको बता नहीं पा रहे कि उनको उनका क्या तकलीफ है। हो सकता है फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग, या फिर वो लाइफ में बहुत लोनली फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे उनको क्या चाहिए उनको खुद ही पता नहीं। जब किसी भी पर्सन के लाइफ में एक परसेप्शन शिफ्ट होता है, जब उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हिट करता है, तो मटेरियल फाउंडेशन हिल जाता है। 5 नंबर 5 एक चेंज का नंबर है। सो 5 of Pentacles मीन्स कि इनके स्पिरिचुअल वैल्यू हाई हुआ है और मटेरियलिस्टिकली ये खुद को शैलो फील कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि जो ये मानते थे कि लाइफ में ऐसा होनी चाहिए, लाइफ में प्रेजेंस होनी चाहिए, बढ़िया कार, बढ़िया घर, बढ़िया लाइफ, बढ़िया लाइफस्टाइल, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब शैलो है, ये टेम्पररी फन के लिए है, लोग इनको सिर्फ कदर करते हैं इनके बेसिक पे, बट इनका कोई एक्चुअल में दोस्त नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किए हैं टू गेन मनी, बट जब आप अब इस टाइम पे उनका मनी भी मिल गया है, तो ये लाइफ में बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ वैल्यू उनको समझ में नहीं आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत ही मैच्योर किस्म के पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, विडो हो सकता है, विडुअल हो सकता है। लाइफ में एक ऐसे फेज में ये है जिस फेज में काइंड ऑफ ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये अपने तरीके से अपनाना चाहते हैं आपको, बट उनको हिचकिचाहट हो रहा है। हो सकता है कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से वो आपको अपना नहीं सकता है, शादी नहीं कर सकते हैं वो, या फिर घर वालों का एक्सेप्टेंस का वजह से काइंड ऑफ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काइंड ऑफ वो हेल्पलेस है। 5 of Pentacles वो डिप्रेस भी है। किसी किसी के लिए हो सकता है जॉबलेस है, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर उनके घर में बहुत ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ रहा है, कोई सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कुछ बर्डन्स है कि घर का बर्डन्स इनके ऊपर आया है। बट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ बात नहीं हुआ है, बिकॉज ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपको बता नहीं पा रहे इनकी इनसिक्योरिटी। उसके बाद है लवर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक हेवन मेड कनेक्शन है, और हो सकता है कि इस कनेक्शंस फ्यूचर में जाके और फ्लरिश करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक हेल्दी सेक्सुअलिटी या फिर एक हेल्दी रोमांटिक वाइब्स मुझे दिख रहा है। द 5 of Pentacles जिस तरीके से एक इमोशनल क्राइसिस का बात करते हैं, नॉट इमोशनल क्राइसिस, बेसिकली मटेरियलिस्टिक क्राइसिस का बात करते हैं, बट साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। लाइक ये पर्सन को पता भी नहीं है कि इनके पास क्या है, मतलब ये सीक्रेट कनेक्शंस जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये इन्फैचुएशंस है, ये शायद इनकी तरफ से है, आपकी तरफ से है नहीं, या फिर आप अनअवेलेबल हो, या फिर आप इनको कभी भी अलाउ नहीं कर रहे हो, या फिर आप क्राइसिस में हो, तो आपके साथ इनका कुछ बात नहीं हो पा रहा है, ये रेगुलर नहीं हो पा रहा है। सो अब समझिए बात कि जब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जा रहे हैं, ये आपको पसंद करते हैं बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसका हाल तो बहुत ख़राब है। उसके बाद लवर का कार्ड, इसका मतलब है कि ये कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे तैसे करके इनको कम्युनिकेट करना है, जैसे तैसे करके इनको आपके साथ बात करना है, जैसे तैसे करके इनको अपना दिल का बात कहना है। द लवर्स का कार्ड एक चॉइस का बात करते हैं। चॉइस मतलब अगर पसंद है तो आपको आगे आना है। चॉइस मतलब किसको चूज़ करें, समाज
या फिर आप किसको चूज़ करें, अपना फैमिली या फिर घिसी पिटी लाइफस्टाइल या फिर एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इमोशनल लाइफस्टाइल। सो वो दुविधा में है, चाहते तो वह आपको बट पाबंदियाँ भी उसको रोक रहे हैं। हो सकता है कि उनका जो परिस्थिति है वो उनके खिलाफ है, बट ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनका दिल आपका नाम ले रहे हैं, वो आना तो चाहते हैं आपके साथ। एट द सेम टाइम यहाँ पे कम्युनिकेशंस का बात हो सकता है, वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत दूर है बट वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, सेक्सुअल अर्जेस है, वो आपको पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करें, एक बात करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, अपने जो उनका जो वैल्यू है वो वैल्यू शेयर करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनको उस तरीके से प्यार करते हो कि जिस तरीके से वो करते हैं। ये सुनने में बहुत ताज्जुब होगा बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ये बहुत सारे लोगों को दिखे है बट आप उनमें से नहीं हो। सो दे कंसिडर यू दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, आप हेवन सेंट हो, आप उनके लाइफ में एक फरिश्ता हो, आप उनके लाइफ में एक एंजल हो, आप उनके लिए सबसे अलग हो। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कभी भी सेक्सुअली चीज़ों को आगे नहीं देखते हो, आप कुछ उल्टा सीधे नहीं करते हो, आप बहुत सीधे साधे हो, सिंपल हो, इनोसेंट हो और आप बहुत क्रिएटिव हो और ये पर्सन भी बहुत क्रिएटिव है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके क्रिएटिविटी को देख के हैरान है, ये पर्सन आपके साथ बात तो करना चाहते हैं बट किस तरीके से बात को आगे बढ़ाएं ये इनको पता नहीं। द चॉइस, इसका मतलब है कि इनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हो सकता है कि टॉक्सिक मैरिज है, हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत अजीब है, बट हैविंग सेड सो वो कंसिडर कर रहे हैं आपको। सो वो दुविधा में है क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पथ उनको फॉलो करनी चाहिए, दिल का बात सुननी चाहिए, दिल का बात कहनी चाहिए या नहीं। दे आर डिसाइडिंग। उसके बाद है हैंगमैन, उनके जीवन में सच में एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी उनको दिख रहा है। द हैंगमैन होने के नाते मुझे लग रहा है कि वो बहुत सालों से जिस ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे या फिर जो भी फिलोसफी को फॉलो करके चल रहे थे, अब उनको लग रहा है कि उनको एक्शंस लेना है, उनको अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखना है, उनको आपको अलग नज़रिए से देखना है, उनको आप दोनों के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही अगर वो चलते देंगे तो कभी आप दोनों नहीं मिलेंगे। तो इनके तरफ से एक अर्जेस मुझे दिख रहा है कि इनको एक्शंस लेना है, इनको अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देखना है, बट दे आर फीलिंग स्टक। आई थिंक उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए। ये अपने लाइफ और आपके बारे में जो सोचते थे, आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना माइंड को चेंज करना है, इनको और बेहतर तरीके से आपको समझना है, इनको अपने नज़रिए को बदलना है। आई ऑल्सो फील कि वो अपनी ज़िंदगी में लटक रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर जॉब, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। हो सकता है जगह अलग है, हो सकता है धर्म अलग है, हो सकता है कुछ मजबूरी है जिसके कारण वो अगर चाहते भी है तो वो नहीं आ पाते। बट इस डिफ़िकल्टीज़ के बीच में भी वो इस रिश्ते को आसान बनाने की कोशिश करें। सो वो डिफ़िकल्टीज़ के बीच में है बट उसके बावजूद भी इस रिश्ते को एक नया मोड़ ले आना चाहते हैं, इस रिश्ते को सेफ जगह पे रखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको ऐसे ही स्टक फील नहीं करवा देना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि उनका हाथ पैर बंधा हुआ है। हो सकता है कि वो इंतज़ार करें कि कब उनके लाइफ से कुछ चीज़ छूट जाए, हो सकता है एक टॉक्सिक डिवोर्स कब हो जाए, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से कब चले जाए और उसके बाद ही शायद वो फ्री होकर एक्शंस लेंगे। हो सकता है कि उनके बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनका एग्ज़ाम्स है, जिनकी कोई अपकमिंग उनके घर में कुछ है, तो जब तक ना कुछ चीज़ एंड हो जा रहा है तब तक वो फ्री नहीं हो पाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो फील तो करते हैं आपके बारे में, वो चाहते तो हैं आपको, बट कुछ ऐसे पाबंदियाँ हैं जो अभी या फिर एट प्रेजेंट उनको आपके पास नहीं आने दे रहे हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म हों, कब लाइफ के ये बुरे फेज़ ख़त्म हों, कब कुछ कैओस ख़त्म हो, तब जाके वो फ्री होके आपके पास आएंगे। सो दे आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग, और वो स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा बैगेजेस। प्यार उनका है, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े, वो आपको अपना मानते हैं, और कहीं ना कहीं लवर्स मीन्स कि उनके दिल में आपका नाम लिखा है। सो इन द लॉन्ग रन ये पर्सन कहेंगे कि आपको एवरी टाइम मैंने मिस किया, एवरी टाइम मुझे आपका याद आता है,
आप खूबसूरत हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोशल मीडिया पे भी आप बहुत कम ही बात किए हो, फ़ोटो शेयर किए हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट एक्सचेंज ऐसा ही हुआ है, कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ है। बट ज़्यादातर इनका जो सेक्सुअल फैंटेसी है वो आपको लेकर है, खास करके जब ये अकेले रहते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि काश आप दोनों एक साथ रहते, काश वो आपको बता सकता, बट वो पॉसिबल नहीं है। द हैंगमैन मीन्स कि उनको ऐसा भी लगता है कि वो जो सोच रहे हैं उसको सोचना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ पाबंदियाँ ऐसे हैं, ना आप इनको अलाउ कर पाएंगे ना वो इस टाइम पे आपको अलाउ कर पाएंगे, बट फिर भी वो कुछ हाल ढूंढ के निकालेंगे, कुछ सोल्यूशंस ढूंढ के निकालेंगे। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको हमेशा से सोचते थे कि आप किसी और को पसंद करते हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर आप प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट हाल ही में उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद आप भी उनके तलाश में हो, शायद आप भी उनको पसंद करते हो, शायद आप भी उनके लिए अपनी जगह को, अपने दिल में जगह को ओपन करके रखे हो। आई थिंक कि वो चेंज हो रहा है, आई थिंक वो अपना माइंडसेट को बदल रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के लेके चल रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यही पर्सन बोले थे कि नहीं, प्यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद इसके वजह से हमारा दोस्ती ख़राब हो सकता है, तो ये खुद को रोक रहे थे। हालांकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लवर्स के कार्ड आए हैं, उनको पता भी है कि वो आपके सामने खुद को रोक नहीं सकता है, वो अपना इमोशंस को और नहीं छुपा सकते हैं, उनको बताना भी है, बट बता नहीं पा रहे थे। और फाइनली जो होना था वही हो रहा है। लवर्स एंड द हैंगमैन मीन्स के अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बट एक अजीब तरीके से, जब शायद कोई भी चीज़ को का आप उम्मीद नहीं करेंगे, उस वक्त ये शायद आपके सामने आके आपको सरप्राइज देंगे। दैट्स द हैंगमैन। ये इंतज़ार करवा रहे थे आपको पिछले कुछ साल, हो सकता है पिछले कुछ महीने से, हो सकते हैं पिछले कुछ वीक से इनके साथ कुछ लवी डवी बात नहीं हो पाया, या फिर रोमांटिक बात नहीं हो पाया, या फिर ये कभी अपना मन का बात शेयर नहीं कर पाए। बट आई थिंक अब ये और छुपा नहीं सकते, अब ये उगाल देंगे सब कुछ। और आई काइंड ऑफ फील कि अब जब ये पर्सन आपके सामने आके अपना दिल का बात कहेंगे, तब शायद आपका भी नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद को रीडिस्कवर कर रहे हैं, क्राइसिस के थ्रू ये जा रहे हैं, और ये इस पर्सन का स्पिरिचुअल क्लैरिटी आ रहा है। तो शायद आपको ऐसा लग सकता था कि ये शायद इन्फैचुएशंस है, ये पर्सन ज़्यादा सेक्सुअल है, या फिर ये पर्सन बहुत वेल्दी है, या फिर ये पर्सन कुछ काम ऐसे है जो कभी नहीं करेंगे, बट बाद में आपको लगेगा कि ये आपके जैसे ही है, ये भी लटक रहे थे, ये भी प्रॉब्लम में थे। तो आई थिंक आप दोनों ही दोनों को बहुत अलग नज़र से देख रहे हो, या फिर बहुत ऑड नज़र से देख रहे हो, बट अब आप दोनों के पीछे क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगा। ओके, सो दैट्स देयर फीलिंग राइट नाउ। मैं देखूंगा कि यूनिवर्स एडवाइस क्या दे रहे हैं इस टाइम पे आपको। क्वीन ऑफ कप्स, ओह ओके, आई एम गोना एक्सप्लेन। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूटिव साइकिक पर्सन हो, आपका आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। लाइक ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप इनके मन को पढ़ पाते हो, आपके साथ बात करने के बाद ये बहुत शुद्ध महसूस करते हैं, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। आई थिंक ये कनेक्शंस का जो मेन वैल्यू है वो है स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक आप दोनों का जड़ एक जगह पे है, आई थिंक आप दोनों का स्कूल शायद एक जगह पे है, बर्थ प्लेस शायद एक जगह पे है, या फिर हो सकता है कि आप एक दूसरे को मन के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। जिस्मानी चाहत हालांकि है, बट उससे भी ज़्यादा है मन का स्ट्रेंथ। आई थिंक ये पर्सन को आप समझ पाते हो, इस पर्सन के दर्द को आप समझ पाते हो, तो आपके सामने इनको कुछ बोलना की ज़रूरत नहीं होता है, आप एडजस्ट करते हो, आप इस पर्सन के इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हो, ये इसको दर्द क्या है, इनको क्या चाहिए, आपके साथ बात करके इनको बहुत तसल्ली मिलता है। तो आप जो इमोशनली सोच रहे हो ना, या फिर आपकी गट फीलिंग जो कह रहा है ना, वही सच है। द क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते ये पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, बिकॉज ये रिस्पेक्ट करते हैं आपको, आपके बाउंड्रीज़ को। ये कभी आपको वीक नहीं समझते, बट इसको ऐसा लगता है कि आपके पास आके वो कुछ भी अगर बकेंगे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा कह देंगे, तो शायद आप इनको रिजेक्ट करेंगे। सो इनको रिजेक्शन से डर है, और आपको बोला जा रहा है आप अपने कामनेस, आप अपने जेनरॉसिटी लेके चलिए, आप अपने केयरिंग नेचर लेके चलिए। इस पर्सन के बारे में आप हमेशा पॉजिटिवली सोचिए, प्यार से सोचिए, केयर कीजिए। बट जब आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप मैसेज किए हो बट रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब आपको थोड़ा सा संभलना है। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत केयरिंग हो, एंड आप बहुत ही अच्छे साइकिक एंड इंट्यूटिव पर्सन हो।
आप किसी भी पर्सन के डीप इमोशंस को समझते हो, कोई आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता है। बट प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो और एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। आप जिस तरीके से प्यार करते हो, आप समझते हो कि वो भी आपको उस तरीके से प्यार करे। द क्वीन ऑफ कप्स आपको यही कहते हैं कि स्लो बट स्टेडी अपना इमोशंस को जनरेट करें। एक दिन में सब कुछ बताना नहीं है, रैदर सामने वाले पर्सन जितना आपको दिखा रहे हो उसके हिसाब से आप बात करें। द क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप अपने इमोशंस को नार्चर करें। कभी आप इमोशनली बात करें, कभी आप थोड़ा सा कम बात करें। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, तब आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाइए। You are the queen of your own emotions. Don't let other person exploit you. Don't let other person just come and control you. So किसी और को अपना इमोशंस कंट्रोल करने मत दो, आप अपना इमोशंस को कंट्रोल करिए एंड छा जाइए। इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन है। तो अगर आप अपने बारे में ज़्यादा ना बोल के इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सुनेंगे तो वो बेहतर होगा। यू रियली नीड टू बी अ लिसनर। ओके, आपको एक लिसनर बनना है। द सेकेंड मैसेज, द सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अनाप शनाप सोचते हो इस कनेक्शंस को लेके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना डाउट्स को ज़्यादा महत्व देते हो, इमोशंस को नहीं। द सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि देखिए, हर एक इस दुनिया में अलग अलग एनर्जी लेके चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग खड़ा सोना निकलेंगे, सभी लोगों के वैल्यू आपके साथ मैच करेंगे। बट इसके मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, या फिर इसके मतलब ये नहीं है कि सबको आप प्रायोरिटी देंगे। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि फिल्टर योर नॉलेज। ओके, इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट हेल्दी टॉपिक पे बात करिए। जो बात करने के बाद आपको बहुत आनंद हो, उसी टॉपिक पे बात कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग रिग्रेट फील करते हैं कि शायद हम लोग इमोशनली बह गए हैं। जब हम लोग कोई डर्टी टेक्स्ट करते हैं या फिर कोई सेक्सुअल बातें कर लेते हैं, उसके बाद कहीं तो बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठते हैं। सो सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं, नॉट एवरी टाइम आपको कैजुअली सब चीज़ों को लेना है। अपने इमोशंस को या फिर सामने वाले पर्सन के इमोशंस को कैजुअली मत लीजिए, रैदर थोड़ा सा सीरियस होकर बात कीजिए। उतना डाउटफुल होना नहीं है, उतना कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। आई थिंक चीज़ों को आप बढ़ा चढ़ा के मत सोचिए, जो जैसा है वैसे लेके चलिए। आई काइंड ऑफ फील द क्वीन ऑफ कप्स विद द सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हो। अभी से फ्यूचर प्लानिंग का बात, अभी से क्या होगा, क्या करेंगे ऐसे सोच रहे हो। नो, अभी आपको बोला जा रहा है कि येस, देयर आर प्लेथोरा ऑफ डायरेक्शन। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके सामने बहुत सारे पथ ओपन हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को ही आपको पकड़ के चलना है, किसी एक ही माध्यम से आपके साथ सब कुछ होगा। मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे साथ इसका जान पहचान है, तो शायद इसी के थ्रू चलेगा चीज़ें, या फिर ऐसे ही चलेगा चीज़ें। नो, यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का बात है। यहाँ पे बहुत सारे पथ ओपन अप हो जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पाबंदी है, यहाँ पे एक्सेस नहीं है, बाद में जाके एक्सेस मिलेगा। पर जोश में आके होश मत खो जाइए। सो इमोशंस को आप किसी भी कैजुअल इमोशंस के ऊपर बेस करके कोई परमानेंट डिसीजंस मत लीजिए। दैट्स द सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, एंड इस सीक्रेट कनेक्शंस को आप प्लीज़ दूसरे पर्सन के जैसे मत सोचिए। इस पर्सन को आप दूसरे पर्सन के जैसे मत सोचिए। सेवन ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि इनके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इनको चूज़ करने दीजिए उन ऑप्शंस के बीच में आपको। लाइक द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आप अपने ऑरा, अपना मैग्नेटिक पावर को हाई रखेंगे, तो चाहे 100 ऑप्शंस भी क्यों ना रहेंगे, ये आप ही को चूज़ करेंगे। दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। बट अगर आप कहेंगे कि नो, इनके लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, क्या मैं टिक पाऊंगा, वहीं पे आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। तो आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। लेट देम चूज यू, लेट देम चूज यू। आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको खुद को प्रूव करना नहीं है। ओके, एंड आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड द फाइनल कार्ड इज द स्टार। यहाँ पे फाइनली इंतज़ार ख़त्म होगा,
ये सीक्रेट कनेक्शंस फाइनली ओपन अप करेंगे, ये सीक्रेट कनेक्शंस आपको प्रपोज करेंगे, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज इंतज़ार करे आपके लिए। द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिन वक्त ले रहे थे आपको अपना मन का बात कहने के लिए। द स्टार मीन्स कि आपको गिफ्ट मिलेगा इस पर्सन से, आपको प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन से। ये पर्सन पहली बार कुछ करेंगे आपके लिए, पहली बार आपका विश फुलफिल करवाएंगे ये। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन या फिर इस सिचुएशंस को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज कर रहे हो। नेचुरली होने दो, यूनिवर्स का एक प्लान है कि ये कनेक्शंस में कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा, ये कनेक्शंस आगे बढ़ेगा, ये कनेक्शंस फ्यूचर में एक प्रॉपर कनेक्शंस पे तब्दील होगा, ये सीक्रेट कनेक्शंस के हिसाब से नहीं रहेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट मेडिटेट, focus on your energy at this point of time. Just focus on your work, focus on your well-being, focus on your self-care. Okay, do a good makeup, connect with nature, heal yourself, release all your trauma, let them come to you, let them take the next step. ये person next step लेंगे, ये person आपका सपना साकार करेंगे। I think ये पर्सन आ रहे हैं एक ऑफर लेके, ये पर्सन आपको सरप्राइज भी करेंगे और काइंड ऑफ आपको लगेगा कि जब आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब आपके नज़रिए को बदल के ये पर्सन आपके सामने आके आप ही को चूज़ करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप भी इनके लाइफ में हो, बट ये आपको दूसरों जैसे नहीं समझते हैं, ये आपको स्पेशल समझते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको आपके करीब आने नहीं दे रहे हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। और आई थिंक इनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट होना बाकी भी है, तो इसी का इंतज़ार वो कर रहे हैं और इसीलिए शायद आप दोनों का बात बंद है या फिर ये कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे या फिर ये कहीं पे है या बिज़ी है। और फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार आप दोनों का ही है वो होगा। आई थिंक जो ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव होगा और ये फाइनली आके अपना मन का बात कह पाएंगे और वो आप काइंड ऑफ यहाँ पे आप दोनों यूनाइटेड हो। तो ये सीक्रेट एडमायरर परमानेंट कनेक्शंस पे बदल रहा है और बेसिकली ये ट्रू लव है, अभी भी ये हिडन है या फिर अनकन्फेस्ड है, बट बहुत ही जल्दी ये कन्फेस करेंगे और बहुत ही जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आप ही का है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे इस सीक्रेट पर्सन को मेरे लाइफ में लेकर आइए, प्लीज़ ब्रिंग दिस सीक्रेट पर्सन इन माई लाइफ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नीट बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।